देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। कुछ नहीं है, उनके खुद कार्यकर्ताओं को रोजी रोटी नहीं चल रहा है, यही सब काम करके उनका रोजी रोटी चल रहा है। हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी बहुत कहते हैं ना, भगवान की तरह ऐसी पार्टी है। ऐसे पार्टी में जुड़ने के लिए लोग कैसे हृदय से जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और कुछ दिनों में चुनाव की तारीखें भी घोषित हो जाएगी। ऐसे में हर कोई अपने पार्टी के आला कमान के पास जाने लगे और टिकट की बात करने लगे। इस समय हम मौजूद हैं जैतपुर की, जो कि जैतपुर वार्ड 90S जो कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती राजकुमारी जी, महिला मोर्चा मंडल की उपाध्यक्ष भी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल मुद्दे क्या चल रहे हैं एमसीडी को लेकर के। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मैं कम से कम 2007 से पार्टी की सेवा कर रही हूँ। वैसे तो 2003 से ही मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन सक्रिय ज़्यादा तरह से 2007 से रही। और रह गई बात कि मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी टिकट मांगूंगी। और ऐसे निस्वार्थ भाव से हम सेवा करती रही। और मैं यही कहती थी, मेरा सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत बड़ी है और इनको सेवा करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपने पार्टी पे भरोसा जताया, क्या लग रहा पार्टी भी आप पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी। पार्टी हमारे पर इसलिए भरोसा जताएगी कि वो हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। वो देखती है संगठन के कार्यकर्ता कौन है, उनके ऊपर भरोसा करती है। ये ना कि पैसे और इस तरह के बातें नहीं उनके अंदर रहता है। वो बहुत बड़ी विश्वास रखती है कि हमारे नीचे लेवल से कौन हमारे कार्यकर्ता करता है और उनका किस तरह नीचे स्तर तक स्वभाव है, सुझाव है। इस तरह के हमारी पार्टी देखती है, विचार करती है। मैम, आप महिला मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। आप पार्टी से कई सालों से जुड़ी रही। आखिरकार क्या कारण रहा कि आपने पार्टी से टिकट की दावेदारी नहीं पेश की? देखिए, मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारा जो है कि वार्ड बटेगा। पहले हरिनगर वार्ड और 90 ये जैतपुर वार्ड दोनों एक ही था। अब जब दोनों वार्ड बट गया तो हमने तो दोनों वार्डों में काम पहले किया था। और अब जब दोनों वार्ड हमारा अलग अलग वार्ड हुआ तो पहले जेंट्स का रहा। तो जेंट्स का रहा तो हमने कोई ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हम कभी टिकट मांगेंगे। लेकिन जब महिला सीट हुआ तो मैं कह कि पार्टी को हमने इतना दिन सेवा किया है तो पार्टी हमें भी मौका दे। और हम इतने लोगों के बीच में काम करते हैं तो हम नहीं, लोग हमारे लिए इच्छा रखती है कि मैडम आप ले आओ टिकट, हम आपके साथ हैं। इस वजह से मेरी भी इच्छा रही। और बाकी पार्टी विचार करेगी कि क्या करेगी, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे क्या हो। जो ये भाजपा के कार्यकर्ता जो वो भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो भी अब की बार जो है टिकट की दावेदारी कर, ये सीट महिला सीट है तो वो अपने घर की पुत्रवधू, धर्म पत्नी उम्मीदवार के रूप में घोषित कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन लोगों को इस तरह की सोच नहीं बनाना चाहिए। जो कि महिला एक कार्यकर्ता है तो महिला को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए सबको। ये नहीं कि आज हम लेडीज़ होकर 20 साल से सेवा कर रही हूँ पार्टी के लिए, तो हम कह दें कि अगर जेंट्स सीट आ जाएगी तो मेरे हस्बैंड चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मेरी भी इच्छा है कि महिला सीट है तो मुझे मौका दे समाज, और पार्टी भी हमें मौका दे। क्योंकि हमने महिला होकर के तो निस्वार्थ सेवा किया है आदमियों के बीच में, चाहे प्रदेश से लेके, चाहे ज़िले से लेके, चाहे मंडल से लेके, चाहे क्षेत्र से लेके, चाहे बूथ लेवल से लेकर के, जिस तरह भी हमें पार्टी मौका देती है काम करने के लिए, उस तरह हमने काम किया है। इसी वजह से हमने सोचा कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए। और यहाँ यही हो सकता है कि मेरे को अगर टिकट मिलता है तो मैं ही चुनाव जीत सकती हूँ। और हमें नहीं लगता है कि कोई अपनी अपनी बीबियाँ निकाल करके ले आ रहा है समाज में तो वो चुनाव जीत पाएंगे नहीं, क्योंकि उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं है। हम तो 20 साल से 25 साल से सेवा कर रही हूँ, तो मुझे क्षेत्र में जा कर के मुझे कहना नहीं पड़ता है कि हमें वोट दो हाथ जोड़ के। नहीं, मुझे खुद लोग कहता है कि नहीं आपको ज़रूरत है यहाँ, आप ही टिकट ले आओ। लेकिन अब पार्टी क्या करती है अब उनके ऊपर है। आने वाले आगामी चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। कितनी तैयार है भाजपा?
देखिए टक्कर तो बहुत है, लेकिन हमारी पार्टी के जो यहाँ निगम पार्षद हैं और हमारे माननीय विधायक जी हैं, जो उन्होंने काम किया है उस लेवल से हम कहते हैं हमारी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी बेकार में इतना वो करती है, क्योंकि उनसे बहुत लोग क्रोधित है। अभी देखो शराब के नीतियों पर हम लोग रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि कम से कम हमारे जो केजरीवाल सरकार जी बोले थे कि हम आने वाला टाइम कम से कम 500 स्कूल नए खोलेंगे, हॉस्पिटलें नए खोलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। हालांकि 500 की जगह 1000 शराब के ठेके खोल दिए। इससे लोग को बहुत बड़ी नाराज़गी है। आने वाला टाइम में निगम पार्षद का चुनाव कोई भी नहीं जीत पाएगा यहाँ से। मैम हम आपने कहा कि उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, जो नई आबकारी नीति, वहीं पे जो है केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो शराब के ठेके खोले गए हैं ये नहीं, ये पुराने हैं, जबकि भाजपा उन्हें अवैध रूप से चलाती थी, उसको हमने सरकारी कर दिया, तो भाजपा की जेबों में अभी पैसा नहीं जा रहा, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी पैसा वसूलती नहीं है। पार्टी हमारी एक भी कहीं से नहीं लेती है। जो पैसा लेने का और ऊपरी जो इनका झटका है ना, आज भी देखिए कोरोना काल में लोग भाजपा के कार्यकर्ता एक एक घरों को सेवा करते थे, और उनके क्या होता था कि कहीं अगर ऊपर से आता भी था किट तो दुकानों पर वो बेचते थे। और हमारे ऐसे शराब के ठेकों की बात कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके खुद कार्यकर्ताओं को रोजी रोटी नहीं चल रहा है, यही सब काम करके उनका रोजी रोटी चल रहा है। हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी बहुत कहते हैं ना भगवान की तरह ऐसी पार्टी है। ऐसे पार्टी में जुड़ने के लिए लोग कैसे हृदय से जुड़ते हैं, कभी उस तरह के लालच नहीं क्या लग रहा है आपको कि 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी सत्ता में विराजमान है, क्या आपकी बार एमसीडी में फिर उसकी जीत बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहेगी बरकरार, बिल्कुल जीत बरकरार है। भरोसा है? भरोसा है मुझे तो। देखिए कोई अब आता है ना, चुनाव के दौड़े में है क्षेत्र में, हम तो यहाँ डेली का हमारा काम है कि क्षेत्र में ही रहते हैं, और हम सर्वे के हिसाब से मैं देखती हूँ कि हमारी पार्टी हमारी हर तरह से तैयार है। जैसे भी कहें हम उस तरह हम सेवा करेंगे, और हमारी पार्टी की जीत है। हम निगम पार्षद हमारे यहाँ से एमसीडी के चुनाव जीत पक्की है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता, अब की बार एमसीडी जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब वो तो टाइम बताएगा। इस बार किस तरह के क्षेत्र के लोग ईंट बजाने वाले हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अब वो तो अभी एमसीडी के चुनाव होने दीजिए, तब पता चलेगा कि आगे उनका क्या स्थिति हो रही है। पहले उस टाइम लहर था, वो अन्य हजार जो थे ना, उनके अन्य हजारे के आड़ में वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, लोग समझ गया है। अब 2 बार उनको मुख्यमंत्री बना करके ना समझ गई है कि कैसे जनता उनकी सेवा करेगी। तो ये थी हमारे साथ राजकुमारी जी, जो महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं निस्वार्थ भाव से लड़ रही हूँ, इसमें मेरा कोई आपसी कोई समझौता नहीं है। और जो लोग साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपने पुत्र वधू अपनी धर्म पत्नी को उतार रहे हैं राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, सरासर गलत है। और साथ में इन्होंने अपनी पार्टी का जीत का दावा भी किया है। खैर, तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी किसे मौका देती है, और नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू इन सब का सफाया करता है। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।